लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी बड़े दुखी हैं, सुखी होने का रहस्य क्या? किसी ने जाकर श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा बहुत बुरा भाग्य है, भगवान की माया बड़ी बलवान है, भक्ति करना तो बड़ा कठिन है। कौन ऐसे बोलता? जो उत्साह के साथ प्रयास नहीं करता, उसको छोटी सी बाधा भी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जीवन तो तब सफल होगा जब हमारे मन रूपी मंदिर में भगवान प्रकट होंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में 6 ऋतु माने गए, उनमें से एक ऋतु है बसंत ऋतु। जब सर्दी शीत ऋतु चली जाती है, पृथ्वी जो ऊसर हो गई थी, तो वृक्ष आदि पौधों पर नई कलियां प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो ये एक ऐसा समय है वर्ष का जब नई सृष्टि नजर में आती है। धीरे धीरे पृथ्वी फिर से हरी भरी होने लगती है, किंतु वो सदा हरी भरी नहीं रहती। उसके बाद फिर बाकी ऋतुएं आती हैं। ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ऐसी ही परिस्थिति से हम सब लोग निकलते चले जाते हैं। संसार में एक समस्या आती है, दूसरी आती है, लेकिन इस सब के बीच में भी एक महान योजना होती है भगवान की, जिसको हम अपनी लघु बुद्धि से नहीं जान पाते, किंतु वो परम मंगलमय, परम दयालु, परम कृपालु भगवान सब जीवों की देखभाल करते चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, भाई हम इसलिए थोड़ी तुमको भेजे थे संसार में कि तुम यहाँ पर अपना घर बंगला बनाओ, बच्चे पैदा करो इत्यादि। तो सब ठीक था, लेकिन तुम तो जीवन के लक्ष्य को ही भूल गए। तो भगवान फिर कुछ ना कुछ दुख देते हैं। जीव कुछ समय के लिए सावधान होता है। मैं तो सोच रहा था संसार में सुख है, ये तो सुख निकला ही नहीं, दुख निकला। एक क्षण के लिए वैराग्य होता है, स्वामी जी की बात सुन ले, वो क्या बोल रहे थे, हाँ बात तो सही है। फिर वहीं जाके आसक्ति कर लेते। कुछ लोग अपना कल्याण करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग घूम फिर के वहां पहुंच जाते हैं। ये संसार का चक्कर चलता चला जाता। तो इस चक्कर में जिन लोगों को ये बोध रहा कि हम कैसे अपना मन शुद्ध कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन पवित्र कर सकते हैं, कैसे हम अपने विचारों को मंगलमय कर सकते हैं, यानी हम सब लोग जिनको गुरु से ज्ञान मिला, हम इसमें अपना सौभाग्य माने कि कितनी बड़ी कृपा है। ये एक सोचने का तरीका होता है, कृपाओं को याद कर। जो सकारात्मक विचारधारा का होता है वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहता है। और उसका कारण क्या? वो कृपाओं को याद करके हृदय में कृतज्ञता की भावना बनाए रखता है। भगवान की बड़ी कृपा। जो नकारात्मक विचारधारा का है, वो जो चीज नहीं मिली उस पर फोकस रखता है। ओहो ये नहीं मिला, ओहो ये छिन गया, तो वो दुखी रहता। तो सुखी रहने और दुखी रहने में अंतर बस
इतना ही है। एक व्यक्ति रिटायर हो गया, 60 साल की एज। अगले दिन उसने अपनी आत्मकथा लिखी। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो गया। हे भगवान, इसके अतिरिक्त मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ इसी वर्ष। ये तो मेरे जीवन का सबसे खराब वर्ष है। और इतना ही नहीं, इसी वर्ष मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ। वो 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। ये सब उसने वहां पर लिखा। और पत्नी ने देखा कि मेरे पतिदेव बड़े दुखी हो रहे हैं, तो पतिदेव वहां से उठकर गए। पत्नी ने वो कागज को परिवर्तित कर दिया। 35 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था, रिटायर हो गया, छुट्टी मिली, अब आराम से जो अपना इच्छा थी वैसा कार्य करेंगे। रिटायर हो गए, उस चीज को दो प्रकार से देख सकते हैं कि भाई मेरी तो अब नौकरी चली गई, और एक है वाह अब आगे का जीवन हम मुक्त रहेंगे। फिर पत्नी ने लिखा कि गॉल ब्लैडर के कारण कितनी दर्द हो रही थी, 5 साल से वो निकल गया, छुट्टी मिली, दर्द खत्म हो गई। अब उसी को पति नेगेटिव भाव से देख रहा, मेरा तो गॉल ब्लैडर चला गया। पत्नी ने उसको एक अलग दृष्टिकोण दे दिया। उसने लिखा था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में था। पत्नी ने उसको काट के लिख दिया कि मेरे बेटे की जान बच गई। पता नहीं कौन से उसने पुण्य किए थे, वो तो मर सकता था, किंतु 15 दिन में हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ठीक ठाक हो गया। भगवान ने कितनी कृपा कर दी। तो इसी प्रकार से सोचने की कला, जीने की कला ऐसी ही होती है कि हम कृपाओं को याद करते चले जाएं। अब लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी बड़े दुखी हैं, सुखी होने का रहस्य क्या? हम कहते हैं सुखी होने का रहस्य, अरे भाई ये जो हम श्वास लेते हैं ना, तुम सोचो कितनी कृपा है। जिन लोगों को कोरोना हुआ और उनका ऑक्सीजन काउंट 84-85 तक चला गया और उनको श्वास लेने में कष्ट हो रहा था, आप उनसे पता लगाओ, वो कहेंगे भगवान ने कितनी कृपा की हम श्वास ले पाए। वो चीज तो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, भगवान ने हमारे चारों तरफ फ्री फंड में उपलब्ध करा दी। ये तो एक कृपा, ऐसी भगवान की अनंत कृपाएं, उन सब को याद करें। महाराज जी कहते हैं एक पूरी बुक भर जाए कृपाओं को याद करने से, एवं जो कृपाओं का स्मरण करता है उसकी भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नर तनु भव वारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो कहते हैं कि ये मानव शरीर एक नौका के समान, भव सागर को पार करने के लिए। उस नौका के नाविक हैं सदगुरु कर्णधार, और जो अच्छी अनुकूल हवाएं हैं ये भगवान की कृपा। तो ये सब बनाव बन गया, और इसके बाद भी जो कृपाओं का उपयोग नहीं करते उसके लिए वो अगले दोहे में लिखते, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही
मिथ्या दोष लगाए। जो न तरई, जो इसके बाद भी भव सागर को पार नहीं कर रहा और दोष दे रहा है काल को, समय आएगा तो भक्ति कर लेंगे। कर्म ही मेरे भाग्य में लिखा होगा तो भक्ति कर लेंगे। ईश्वर ही भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। मिथ्या दोष लगाए, ये सब चीजों को जिम्मेदार ठहराकर और प्रयास नहीं कर रहा तो वो सबसे बड़ा अभागा है। अभागा, लोग कहते हैं मैं तो बड़ा अभागा हूं। किसी ने जाकर श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा बहुत बुरा भाग्य है, कुछ दुख होगा उसके जीवन में। उसने कहा महाराज जी मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। महाराज जी ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हारे समान सौभाग्यशाली कौन होगा इस पृथ्वी पर। तुमको तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग मिल गया कृपा का। अब उसको रियलाइज करने वाली बात है। किसी को 1 करोड़ का हीरा मिला, उसको पता ही नहीं कि 1 करोड़ का है, तो उससे कोई प्रेम नहीं है, जाके कचरे के ढेर में फेंक देता। जितना समझ जाता है उतना ही वो घोर रहता। तो ऐसे ही हम सबको उन कृपाओं का महत्व समझना, और इतना ही नहीं, उसके पश्चात हमें स्पीड से प्रयास करना। जो धीरे धीरे प्रयास करता है वो हमेशा परेशान रहता। भगवान की माया बड़ी बलवान है, तो ऐसा अनुभव कर। भक्ति करना तो बड़ा कठिन है। कौन ऐसे बोलता? जो उत्साह के साथ प्रयास नहीं करता, उसको छोटी सी बाधा भी बहुत बड़ी लगती है, और जो उत्साह पूर्वक चलता है उसको बड़ी बाधा भी छोटी लगती है। कौन सी बड़ी बात है साहब? लेकिन जीवन तो तब सफल होगा जब हमारे मन रूपी मंदिर में भगवान प्रकट होंगे। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। तो हम सब की ड्यूटी यही है कि हमारा मन कैसे मंदिर बने। अब वो मन में यदि काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब होगा तो मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर तो शुद्ध स्वच्छ होता है, जहां भगवान विराजमान रहते हैं। तो हम निमंत्रण देते हैं भगवान को हमारे हृदय में पधारे। भगवान कहते हैं तुम मन को मंदिर बनाओ, तब हम आएंगे। वो हमारा पुरुषार्थ, हमारी साधना। तो इस अवसर पर हम श्री महाराज जी की अपार कृपा का स्मरण करते हैं एवं राधा कृष्ण को बार बार धन्यवाद देते हैं कि वे हम सब के समक्ष विद्यमान रहकर हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। आज उत्सव का दिन है तो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए और सदा विभोर रहे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।